स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी का भी सेम स्मोकिंग एंड अल्कोहल विल एटलीस्ट दे, वो क्या करता है उसमें क्या होता है कि खून के नलियों का जो पर्दा होता है उसमें डैमेज करते हैं, एंडोथेलियल इंजरी कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ ब्लड प्लेटलेट्स वो सब जो है क्लॉट्स फॉर्म कर देते हैं, जिससे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। एट द सेम टाइम सम कार्डियक प्रॉब्लम्स, एट द सेम टाइम कार्डियक फ्लक्चुएशंस, उससे भी ब्रेन स्ट्रोक ट्रिगर हो सकता है कि वहाँ हार्ट में कोई क्लॉट फॉर्म हो जाए और ब्रेन तक वो चला जाए। यानी कि अगर स्मोकिंग एंड अल्कोहल एक हैबिट है किसी को, तो हार्ट अटैक के साथ साथ वो एकदम से ब्रेन स्ट्रोक पर भी अफेक्ट बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अल्कोहल ये सब क्या करते हैं कि हार्ट में रिदम डिस्टर्बेंसेस करते हैं। जो हार्ट बीटिंग थोड़ा तेजी जा सकती है, स्लो भी हो सकता है। जब तेजी जा सकती है तो हार्ट में कुछ जो क्लॉट्स फॉर्म हो सकते हैं और वो क्लॉट ब्रेन तक जा सकता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक ट्रिगर हो सकता है, कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक जो कहते हैं उसको। अब आजकल हम ये देखते हैं कि यंग जनरेशन स्पेशली, उनमें भी कई बार ये रिस्क फैक्टर्स आते हैं कि बिफोर एज उन्हें हार्ट अटैक्स आ जाते हैं या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि यंग एज वालों में भी स्ट्रोक नजर आए बिकॉज ऑफ देयर सेडेंटरी लाइफस्टाइल या स्मोकिंग अल्कोहल हैबिट्स? क्या इस वजह से यंग लोगों में भी ये नजर आ सकता है या नहीं? ये भी अच्छा सवाल है। पहले एक्चुअली स्ट्रोक ऐसा सोचा जाता था कि 50 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को ही स्ट्रोक होता है, या फिर 60 साल की उम्र के लोगों से ज़्यादा उन लोगों को ही स्ट्रोक आता है। बट आजकल तो हम 30-40 साल में, बहुत कम उम्र 20 साल में भी स्ट्रोक्स देख रहे हैं। जैसा आपने बताया, इसमें मेन चीज़ जो है अपना लाइफस्टाइल चेंजेस ज़्यादा हो गए हैं। खाने में भी हमारा डाइट जो भी थोड़ा चेंज हो गया है। वो जो पहले वाले रेगुलर होम प्रिपेयर्ड डाइट वो कम हो गया है। ज़्यादातर बाहर से हम फास्ट फूड्स ये सब बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वो इरेगुलरिटी खाने में हो रहा है। एंड लाइफस्टाइल स्ट्रेस, जो प्रॉपर सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा लेना, मतलब ये लाइफस्टाइल चेंजेस एट द सेम टाइम, तो ये सब यंग पीपल में भी स्ट्रोक्स ट्रिगर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ओल्डर पीपल, ओल्डर जनरेशन। नाउअडेज हम बहुत कम लोगों में भी, बहुत यंग एज में भी स्ट्रोक्स देख रहे हैं एक्चुअली। कुछ लोगों में इन्फेक्शंस, वैसे भी ब्रेन स्ट्रोक्स आ सकते हैं वैसे भी।